कि हम अपनी जिंदगी के अहदाफ मकासद क्यों नहीं बनाते, और अगर बनाते हैं तो उनमें अचीवमेंट क्यों नहीं होती। ये सारी चीजें आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर। सबसे पहले तो आप दोस्त मुझे साथ साथ चैट रूम के अंदर बताते भी जाएंगे, व्हाट इज गोल। गोल है क्या, मतलब अहदाफ या मकसद किसको कहते हैं। आपकी नजर में गोल क्या है। चैट रूम के पास, आपके पास चैट रूम मौजूद है, आप लोग मुझे उसमें बता सकते हैं कि अहदाफ या गोल या मकसद ये होता क्या है। चैट रूम के अंदर आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं। अच्छा, आज हम यहाँ पे 4 गोल्स जो जिंदगी की बहुत अहम तरीन चीजें होती हैं, 4 बुनियादी गोल्स, उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं रिलीजन गोल। हर इंसान का, जिसका भी आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हैं, आपका जो सबसे पहला गोल होता है वो रिलीजियन गोल होता है, आपका मजहबी गोल होता है। उसके बाद आपका दूसरा गोल आता है, क्योंकि आप इस वक्त एक दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ पे आपको सोसाइटी में सरवाइव करना है, आगे जाना है, लाइफ कंपटीशन है। तो दूसरा जो बड़ा गोल है वो है फाइनेंशियल गोल है, एथिकल गोल। अखलाकियात में भी आपके गोल्स होने चाहिए। और मेरे ख्याल में आज इस वेबिनार के ऊपर आज जितने लोग भी आज मौजूद हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप इस चीज को देखेंगे, महसूस करेंगे कि फाइनेंशियल गोल के अलावा तीनों गोल्स को आज हम भूल चुके हैं। ठीक है। रिलीजन गोल क्या हो सकता है किसी शख्स के लिए, जैसे रमजान है तो मुसलमानों के लिए रमजान का महीना बहुत मुकद्दस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मुसलमान इसको बड़ी अकीदत की निगाह से देखता है। मुसलमान, हर एक शख्स की, मुसलमान की कोशिश होती है कि वो इस महीने में नमाज पढ़े, क्योंकि रमजान अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों पे फर्ज किया हुआ है कि आपको सुबह जो है सहरी करनी है, शाम को इफ्तार करना है, और इस दौरान आप कुछ खा पी नहीं सकते, आप बुरी बात नहीं कर सकते। वैसे तो झूठ 12 महीने मना है, वैसे तो चोरी 12 महीने मना है, लेकिन इस महीने में आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। ठीक है। सो रिलीजन गोल भी आपकी लाइफ में होना चाहिए कि आपका जो भी रिलीजन है, आप उसके अंदर भी बेहतर हो। इट्स नॉट अबाउट इट कि आप जस्ट फाइनेंशियल गोल को फोकस करके बैठ गए, घर गाड़ी बस, दैट्स इट। नो नो नो, बल्कि गोल्स, आपकी लाइफ में गोल्स होने चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। और गोल्स में आपकी हर कैटेगरी आती है, आपका रिलीजन भी आता है, और आपका रिलीजन गोल भी होना चाहिए कि एज अ मुस्लिम, एज अ क्रिश्चियन, एज अ हिंदू, एज अ वट एवर, जो भी कैटेगरी से हैं आप, आपका रिलीजियन गोल क्या होना चाहिए, किस लेवल पे आपको होना चाहिए रिलीजन में। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल गोल की तरफ, और इसके आगे इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हम ये चारों गोलों के ऊपर आपको जो आगे चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रेटेजी होगी, वो इन चारों गोलों पे अप्लाई होगी। ठीक है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल गोल के लिए कोई और आपने करना है, और इसके लिए कोई रिलीजन गोल के लिए आपने कोई और स्ट्रेटेजी अपनानी है। स्ट्रेटेजी सेम होगी आपकी। अच्छा, रिलीजन गोल है जनाब, फाइनेंशियल गोल है, फैमिली गोल है, एथिकल गोल है। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल गोल क्या हो सकता है। फाइनेंशियल गोल में आपका इनकम लेवल, आपके एसेट्स, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके लग्जरीज, आपका सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, आपके स्टैंडर्ड्स, ये आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स में। फैमिली गोल क्या हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई शख्स पढ़ा लिखा नहीं है, या कोई शख्स पॉलिटिक्स में नहीं है, या कोई शख्स किसी अच्छे लेवल में नहीं है, या किसी शख्स ने कभी कोई बड़ा काम नहीं किया, तो वो गोल आप अपना सेट कर लें, अपने बच्चों का सेट करवा लें, अपनी जात का सेट कर लें कि यार मेरी फैमिली में आज तक सारे लोग सिर्फ सर्वाइवल ही करते आ रहे हैं, मेरी फैमिली में कोई नाम पैदा नहीं हुआ, तो क्यों ना जो काम मेरी फैमिली में आज तक कोई नहीं कर सका वो मैं कर लूं। तो ऐसा गोल सेट करें, अपने लिए करें ना। अगर अपने लिए नहीं कर सकते तो यार अपने बच्चों के लिए कर लें, अपने बच्चों की फिर उस तरबियत वैसे करें, उनके मामलात वैसे करें, उनको लाइफ स्टाइल वो दें। एथिकल गोल, अखलाकियात, आज से 1 साल पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूं। अगर मैं 1 साल पहले जैसा ही था इन चारों चीजों में, रिलीजन में, फाइनेंशियल में, फैमिली में, एथिकल में, मेरे भाई, मुझ में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। अगर मुझे अच्छे लेवल पे जाना है, अगर मुझे दोनों जहान में इज्जत पानी है, इस जहान में भी और अगले जहान में भी, अगर मुझे इस दुनिया में भी रहना है और अगले जहान में भी एक रिस्पेक्ट बनानी है अपनी, इस जहान में भी और अगले जहान में भी, मैं 2 लफ्ज यूज कर रहा हूं, इनको पॉइंट आउट कीजिएगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में भी कामयाब हो जाऊं और आगे भी कामयाब हो जाऊं, तो मुझे अपने साथ
बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना होगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई ऐसी अनहोनी चीज़ें आपको नहीं कहने जा रहा कि आपको मरीख पे जाना है, आपको कोई बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, आपको कोई बहुत ज़्यादा सखावत करनी पड़ेगी, आपको कोई बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बल्कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को ट्रैक पे लाना पड़ेगा, जो कि ट्रैक पे हम लोग नहीं हैं। ठीक है? चलते हैं जनाब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे गोल्स चाहे वो रिलिजन हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एथिकल हो, चाहे वो फैमिली हो, हमेशा सख्त होने चाहिए, नरम नहीं होने चाहिए। गोल आसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गोल आसान होगा तो आपको ना उसकी अचीवमेंट का मजा आएगा, ना आप उसमें कोई एक्सपीरियंस ले पाएंगे, ना आप उसमें कोई लर्निंग कर पाएंगे। और हमारी जिंदगी में गोल जरूरी बहुत हैं। अगर जरूरी ना होते तो मुझे ये बताएं, आज हमारे बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद, एमबीए करने के बाद, बीबीए करने के बाद 10-15-20 हज़ार की नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, और जब उनको नौकरी नहीं मिलती तो वो कोई भी ऐसा काम कर लेते हैं जो कि शायद उनको नहीं करना चाहिए था। अगर वो ही करना था तो फिर एमबीए बीबीए करने की क्या जरूरत थी? फिर इतना ज्यादा वो पढ़ने की, इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की, इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? अगरचे हम ये समझते हैं कि हमें वो एक नॉर्मल और एक जर्नल से काम ही करने, तो हम फिर कोई एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? वो तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। वो एजुकेशन के अगर कैशियर जो है मैट्रिक पास चल सकता है, तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना जरूरी है क्या? उसके लिए बीकॉम करना जरूरी है क्या? उसके लिए एमकॉम करना जरूरी है क्या? जब जॉब ही कैशियर की करनी है तो फिर तो मैट्रिक भी काफी है, क्योंकि मैट्रिक में भी कैशियर चल रहा है। मेरे पास 2 दिन पहले कुछ जॉब्स आई थी मेट्रो कैश एंड कैरी में। वहां पे कैशियर की डिमांड थी, मैट्रिक से लेकर एमकॉम तक कैशियर चाहिए था, सैलरी सेम थी। अब मुझे ये बताएं, फिर जिसने एमकॉम किया, पैसे लगाए, टाइम इन्वेस्ट किया, उसके साथ क्या हुआ? क्योंकि हमारे गोल्स नहीं थे ना। हमने जब एजुकेशन लिए, हमने कोई गोल सेट नहीं किया। हमें अब्बू ने कहा पढ़ लो, अम्मी ने कहा पढ़ लो, रिश्तेदारों ने कहा पढ़ लो, मामू को देखा उन्होंने एमकॉम किया हुआ था, वो 2 लाख रुपया सैलरी कमा रहे हैं, और ये नहीं देख रहे कि उनकी एज भी 50+ हो चुकी है, और मैं अभी एजुकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और उन्होंने एमकॉम तब किया था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ये नहीं देख रहे। बस क्या हुआ, भेड़ चाल में चले गए हम भी। अपना कोई गोल ही नहीं, अपना कोई मकसद ही नहीं, अपना कोई डायरेक्शन ही नहीं, अपना कोई ट्रैक ही नहीं है। हमारे गोल क्या होने चाहिए? हार्ड होने चाहिए। अच्छा, हम गोल बनाते क्यों नहीं है? बिकॉज हमें पता ही नहीं गोल बनाने कैसे हैं। हमें इस बात का इल्म है ही नहीं कि हमारी जिंदगी में कोई गोल, कोई मकसद, कोई अहदाफ, कोई डायरेक्शन, कोई मंजिल को तयन है या नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्यों करना है भाई। हमारे पास वाई नहीं है। आपके सामने एक स्टोरी रखता हूं, आपने स्टोरी का जवाब देना है मुझे। ये चैट रूम है, उसके अंदर स्टोरी ऐसे है कि आप एक बिल्डिंग की 100वीं मंजिल पे आपने जाना है, और आपको अपनी लाइफ के अंदर जितना पैसा चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए, वो उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे पड़ा है। 100 मंजिलें हैं उस बिल्डिंग की, और टॉप फ्लोर पे जितना आपकी जिंदगी में जितनी लग्जरीज आ सकती है ना, वो एक बॉक्स, वो एक बैग, ब्रीफकेस पैसों का भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जिस कमरे में ब्रीफकेस पड़ा हुआ है, उस कमरे में सख्त आग लगी हुई है। उस कमरे में क्या है? सख्त आग लगी हुई है। मुझे ये बताएं, आप में से कितने दोस्त हैं जो उस पैसे को उठाना पसंद करेंगे? आग लगी हुई है भाई, ये भी ज़हन में रख लेना, जान जा सकती है, मर जाओगे। हाउ मेनी पीपल जो उसको, उस पैसे को वहां से जाके उठाएंगे? कितने लोग होंगे आप जो उस पैसे को जाके उठाएंगे? चैट रूम के अंदर आप लोग मुझे जवाब दे सकते हैं, बिकॉज मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। बिकॉज मैं यहाँ को लेक्चर नहीं देने आया, हम यहाँ पे एक डिस्कशन करने आए हैं। हम यहाँ पे जानने आए हैं कि हम अपनी जिंदगियों में नाकाम क्यों होते हैं, अपने गोल्स में नाकाम क्यों होते हैं, अपनी लाइफ में हम एक ट्रैक के ऊपर क्यों नहीं आ पाते। आप में से कितने लोग हैं जो उस फ्लोर पे जाके, उस कमरे में जाके वो ब्रीफकेस उठाएंगे, जबकि 100 फ्लोर है, जाना भी सीढ़ियों के थ्रू है, और आग भी लगी हुई है कमरे में? कितने लोग हैं? चैट रूम आपके पास मौजूद है, जरा जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा, ताकि मैं देखूं कितने लोग यस कह रहे हैं।
जी दोस्तों, पैसे नहीं उठाएँगे, आग को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मैं जाऊँगा। आई वोंट गो, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाना चाहता। लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट कंपेयर मनी। पड़े हुए पैसे के नहीं उठाएँगे, अपने कमाएँगे। नेवर, नेवर, नेवर। मोस्टली लोग कह रहे हैं नहीं जाएँगे। मोस्टली लोग क्या कह रहे हैं? नहीं जाएँगे और जाना भी नहीं चाहिए भाई। पहली बात है जब तक आप जाते तब तक पैसा जल जाएगा। और अगर ना भी जला तो आप जाओगे तो आप जल जाओगे। बिकॉज़ वो आग लगी हुई है और आग को बुझा नहीं सकते। अगर बुझाना होता तो मैं पहले कहता कि पहले आग बुझाएँगे और फिर लेंगे। नो, मैं यहाँ पे अ, पीपीएससी के एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा कि मैं आपसे किस तरह क्वेश्चन करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली एक माइंडसेट आपको बताने जा रहा हूँ। सेकंड सिचुएशन में वहाँ पे उसी कमरे में जिस कमरे में आग लगी हुई है, आपकी वालिदा हैं, आपका कोई छोटा भाई है, आपकी कोई बहन है। अब कितने लोग हैं जो नहीं जाएँगे और अपनी आँखों के सामने उनको जलता हुआ देखेंगे? अब कितने लोग हैं जाएँगे और अपनी आँखों के सामने उनको जलता हुआ देखेंगे या नहीं जाएँगे? सब जाएँगे। कोई ऐसा शख्स है जो यहाँ कहता है मैं नहीं जाऊँगा जी, मैं तो उनको जलता हुआ देखूँगा। एनीबॉडी। पता भी है रिस्क है, मर जाएँगे, मैं भी मर सकता हूँ। पता भी है। भाई भी है, चलो मदर नहीं है, भाई भी है, बहन भी है, कोई भी रिश्ता है, करीबी रिश्ता है। बीवी है, बेटी है, बेटा है, सब जाएँगे, सब जाएँगे, सब जाएँगे। क्यों जाएँगे भाई? क्यों जाएँगे? क्योंकि व्हाय क्लियर है। व्हाय क्लियर है भाई, क्यों जाना है? इसलिए जाएँगे क्योंकि व्हाय क्लियर है भाई। जब इस जैसा व्हाय क्लियर हो गया ना आपका, आपकी लाइफ में आपके गोल्स के लिए जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप क्या कर सकते हो। जब आपको पता चल गया कि मेरा गोल इसलिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पैसे इसलिए कमाने हैं क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है मैंने अपनी माँ को उम्रा करवाना है। मेरा ये गोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये घर इसलिए बनाना है क्योंकि मैं अपने माँ-बाप, बहन, बीवी, बेटी, रिश्तेदारों को इस घर में बुलाऊँगा। मेरे माँ-बाप सुकून के चंद रोज़ क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे लिए, हमारी पढ़ाई पे उन्होंने खर्च किया, उन्होंने हमारे सर्वाइव के लिए उन्होंने मेहनत की। दिन-रात एक किया, धूप नहीं देखी, छाँव नहीं देखी, मैं उनको सुकून के चंद दिन, चंद साल, चंद महीने देना चाहता हूँ। मैं इसलिए कमाना चाहता हूँ कि मेरे माँ-बाप अपने हाथों से खैरात करें और उनको खैरात करते हुए देखते मुझे खुशी मिलेगी और वो खुशी लेने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कम्युनिटी बहुत गरीब है, मेरा मुल्क बहुत बुरे हालात में है, मैं इसलिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे मुल्क को इस वक़्त ज़रूरत है मेरी और मैं अपनी सलाहियतों का मैक्सिमम इस्तेमाल करके अपने मुल्क की कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मैं इसलिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली में आज तक कोई शख्स कोई बड़ा काम नहीं कर सका। मेरी फैमिली की कोई पहचान नहीं बन सकी, मैं पहचान बनना चाहता हूँ अपनी फैमिली की, मैं इसलिए ये गोल सेट कर रहा हूँ। मेरे भाई हमारा तो व्हाय ही क्लियर नहीं है, व्हाय ही क्लियर नहीं है। पहले क्या क्लियर करना है? व्हाय कि भाई अगर मुझे कोई गोल बनाना है या उसको अचीव करना है तो वो गोल क्या होना चाहिए? वो गोल घर भी हो सकता है, वो गाड़ी भी हो सकती है, वो हज उम्रा भी हो सकता है, वो सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। वो रमजान के इस महीने में अपनी इनकम करके 20 घरों का राशन भी हो सकता है, 1 घर का राशन भी हो सकता है, 50 घरों का राशन भी हो सकता है। वो कोरोना वायरस के हवाले से किसी बंदे की सपोर्ट भी हो सकती है। वो कुछ भी हो सकता है। हम अपने छोटे-छोटे गोल क्यों नहीं बनाते? और हम बड़े गोलों के चक्कर में होते हैं। हम कहते हैं डायरेक्ट मर्सिडीज लेंगे, हम डायरेक्ट बीएमडब्ल्यू लेंगे, हम डायरेक्ट रेंज रोवर लेंगे, हम डायरेक्ट जैगुआर लेंगे, हम डायरेक्ट रोल्स रॉयस लेंगे। मेरे भाई कम से कम बाइक से तो स्टार्ट करो, अभी तो बाइक पे भी नहीं हो। और अगर बाइक पे हो तो कम से कम मैं आओ, 1600 सीसी पे तो आओ। मर्सिडीज पे जाओगे जरूर, एकदम नहीं। एकदम दो ही होता है, या कोई इनामी बॉन्ड निकल आया आपका जो कि 100 में से किसी एक का निकलता है, या कोई लॉटरी लग जाए। लेकिन फिर भी 2-4 दिन मर्सिडीज़ चलाओगे, 4 दिन बाद वापस मोटरसाइकिल पे आ जाओगी। क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा उसको सँभालने वाला जो है या सँभालने की जो स्किल है, वो इम्पोर्टेंट है।
पैसा एक बार आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा एक बार आ जाना, फिर उसी पैसे के ऊपर सस्टेन करना और उसको बढ़ाते रहना और उसको चलाते रहना, बेसिकली वो एक स्किल है जो कि हर एक शख्स के पास नहीं होती, सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो फाइंड योर व्हाई टू अचीव योर गोल्स। और एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जिंदगी कितनी है सर? एक या दो या सात? या सात जन्म है हमारे? कितनी जिंदगी है हमारी सर? हमारे पास कितनी लाइफ है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, या एक? एक एक एक। यस, एग्जैक्टली। वी हैव ओनली वन लाइफ, वंस वी हैव टू डाई। तो मेरे भाई, जब लाइफ ही एक है तो क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। मतलब मुझे ये बताएं, आप तमाम दोस्त आज के वेबिनार पे जो मौजूद हैं, जी अब वॉइस ठीक है सर? वॉइस का बता दीजिएगा, वॉइस का इशू आ गया था। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप दोस्त, 1 मिनट के लिए मुझे ये बताएं, खुदा के लिए, क्या हम अपनी जिंदगी में सुबह से शाम तक रोज 8, 10, 12 घंटे काम करके घर के खर्चे पूरे कर रहे हैं? क्या ये लाइफ है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपके वाले साहब ने सारी जिंदगी मेहनत की, आपको आपको खाना खिलाया, कपड़े दिए, जो जितना वो कर सकते थे। मुझे ये बताइए, क्या आप भी वही कुछ करेंगे? और अगर आप भी वही कुछ करेंगे तो आप अपनी औलाद को क्या दे रहे हैं? कोई विजन दे रहे हैं? कोई मकसद दे रहे हैं? क्या आप इस सोसाइटी में कुछ कर रहे हैं? या माजरत के साथ, क्या हम ऐसे लोग जो, हर एक शख्स को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, हिम्मत दी है, ताकत दी है, सोचने समझने की, फैसला करने की, स्किल लेने की। कुछ को गॉड गिफ्टेड है, इनहेंस करना होता है, कुछ को है ही नहीं, उनको बनानी पड़ती है। मुझे ये बताइए, क्या हम लोग एफर्ट करके ये सब कुछ नहीं कर सकते? एग्जैक्टली कर सकते। लेकिन हमें करना क्या है? भीड़ चाल से हटना है। Why you must set goals? A goal without a plan is just a wish. इको, इको के बारे में कितने लोग जानते हैं? इको क्या है? इको, इको किसको कहते हैं? इको किसको कहते हैं दोस्तों? इको क्या है? व्हाट इज इको? इको, क्विकली प्लीज। जी रिक्वेस्ट है, जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा, बिकॉज हमारा शॉर्ट टाइम है, तो हमें ये अपने शॉर्ट टाइम में इसको प्रोसेस करना है। गूंज को कहते हैं इको। आपको पता है हम अपनी लाइफ में ज्यादा आगे क्यों नहीं जा पाते, या हम अपनी जिंदगी में अगर गोल अचीव नहीं करते या बनाते नहीं है, या हम कोई टारगेट्स नहीं बनाते या उनको अचीव नहीं करते? उसकी वजह क्या होती है? बिकॉज कोई भी टारगेट बनाने से पहले एक तो वाई क्लियर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, हम उसको प्रॉपर प्लान नहीं करते, और हमारे गोल्स हमारे माइंड में होते हैं। हमारे जितने भी गोल्स हैं वो हमारे माइंड में होते हैं, वो हमारे पास रिटन फॉर्म में, वो हमारे पास हार्ड फॉर्म में, वो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होते। और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए हमें अपने गोल को रिटन फॉर्म में लिखना बड़ा जरूरी है, ये याद रखिएगा। और आप उस इको इन द सिंपल के जो आप कहेंगे वो आपको लौट आता है। गूंज मतलब, आप कहीं पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहां जो जहाँ पे इको एरियाज होते हैं, जिस तरह बुलंद इलाका होता है, पहाड़ी होती है, तो वहां पे आप जब आवाज देंगे ना, आप कहेंगे बेस्ट, यू आर द बेस्ट,
तो वो गूंज लौट के आपकी तरफ आएगी। और यही हाल होता है आपके गोल्स के साथ। जब आप अपना कोई गोल सेट करते हैं और आप कहेंगे यस आई कैन अचीव, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, तो डेफिनेटली वही चीज आपकी तरफ लौट के आती है। वो आपको हिम्मत देती है, ताकत देती है आपका गोल अचीव करने में, आपका लाइफ का गोल अचीव करने में। और आपका लाइफ का गोल कुछ भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ में याद रखिए, आज के सेशन के बाद जब ये सेशन एंड होगा, मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस लूंगा अभी से। आप इसके ऊपर देख लीजिए कि आपको वो प्रॉमिस मुझे देना है या नहीं। आप सब लोग अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर बनाएं यार। विदाउट गोल्स या विदाउट डेस्टिनेशन आवारा लोग होते हैं यार। हम तो आवारा नहीं, हम तो मुसलमान है। हमारा तो उठना इबादत, बैठना इबादत, बात करना इबादत, कलाम करना इबादत, खाना इबादत। हमारे तो इबादत को बहाना चाहिए। तो सोचे जब मकसद होगा तो जिंदगी पूरी इबादत। क्योंकि अगर मकसद हो तो जिंदगी इबादत बन जाती है, और अगर मकसद ना हो तो जिंदगी एक आवारगी की भी नहीं है। अच्छा जी, अब जब हम गोल बनाएंगे, कोई भी गोल हम बनाते हैं, हमने सबसे पहले उसको राइट डाउन करना है। कैसे करना है ये नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। लेकिन गोल्स के लिए मैं 5 बुनियादी चीज, हम सबसे पहले गोल के ऊपर एक्शन करेंगे। कोई भी एक्शन करेंगे और जरूरी नहीं है हम उसमें सक्सेसफुल हों। आपके सामने ये पिक्चर नजर आ रही है आपको। हम बात ट्राई करेंगे, हम फेल भी हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर फेल हो सकते हैं। हम फिर ट्राई करेंगे, फिर हमें सक्सेस मिलेगी। और याद देखें, सक्सेस के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले वाई क्लियर करके गोल को सेट करना है। फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना है कि मुझे ये गोल 6 महीने में अचीव करना है। तो 180 दिन, कितने घंटे कितने सेकंड बनते हैं, और ये कितने घंटे कितने सेकंड मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। फिर काम करना है, फिर उस पर लगातार रहना है। फेल और पास कुछ नहीं होता मेरे भाई। जिंदगी में सिर्फ कामयाबी होती है, नाकामी होती ही नहीं है। नाकामी तब होती है जब आप उसको मान लेते हो, जब आप डिसीजन कर लेते हो कि अब मुझे ये काम नहीं करना बिकॉज मैं नहीं कर सकता। आप खुद मानते हो। नाकामी लफ्ज नहीं है, नाकामी बेसिकली एक सोच है। ये कोई सेटअप नहीं है, नाकामी को सेटअप नहीं है। और कामयाबी जो है एक मकसद है, और फिर आप अपने गोल को रीच कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वेबिनार पे आप जितने भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वाई क्यों जरूरी है। पुट योर गोल इन राइटिंग टू हेल्प इंश्योर दैट दे आर क्लियर एंड स्पेसिफिक। आपका जो गोल है दैट शुड बी अ स्मार्ट। स्मार्ट फार्मूला आपके सामने है। स्पेसिफिक, व्हाट, वेयर, हाउ। एक स्पेसिफिक गोल आपको डिफाइन करता है उसकी डेस्टिनेशन क्या है। एज क्लियर वो क्या है। मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं कि एक जो स्मार्ट फार्मूले का जो स्पेसिफिक है, पहला एस है। इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे मेरा एक गोल है कि मुझे गाड़ी बाय करनी है। अब गाड़ी में तो 25 कंपनी है भाई। कौन सी कंपनी? जनाब हुंडा। ओके, हुंडा में बेशुमार मॉडल्स है। कौन सा मॉडल, कौन सी गाड़ी लेंगे, कौन से मॉडल में? जनाब मैं हुंडा सिटी लूंगा। ओके, आप हुंडा सिटी लेंगे। अच्छा, हुंडा सिटी में दो तीन तरह की कैटेगरी आती है। उसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट है, उसमें मैनुअल है, उसमें एस्पायर है, 1.3 है, 1.5 है। आप कौन सा लेंगे? जनाब मैं 1.5 लूंगा, ऑटोमेटिक वेरिएंट लूंगा। ओके, आप अच्छा उसमें कलर कौन सा लेंगे? जनाब मैं उसमें व्हाइट कलर लूंगा। अच्छा, व्हाइट में 2 कैटेगरी है। कौन सा व्हाइट? पर्ल व्हाइट या जो जनरल व्हाइट होता है? सर मैं पर्ल व्हाइट लूंगा। क्लियर हो गया। अच्छा, उसका जो कौन से शोरूम से लेंगे? जनाब फलां शोरूम से लूंगा। हाँ ओके जी, इंडस मोटर से लूंगा। ओके, अच्छा कब लेंगे? स्पेसिफिक हो गया। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी है कि आपका गोल ऐसे स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल। अच्छा जी, उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस इतनी है। अच्छा, मुझे उस प्राइस को गेन करने के लिए कितना टाइम रखना है? मेजरेबल हो गया, असाइनेबल हो गया, अचीवेबल हो गया, अटेनेबल हो गया। ठीक है, आप ये गोल चाहे तो टीम्स के जरिए भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप कोई मैनेजर है किसी फॉर्म के, तो आप अपनी टीम के साथ मिलकर अचीव कर सकते हैं। आप किसी बिजनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है तो आप अपनी टीम के साथ मिलकर इसको अचीव कर सकते हैं। रियलिस्टिक, रेलिवेंट,
आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने अगले 6 महीने में मरीख पे जाना है, रियलिस्टिक नहीं है भाई। ये नहीं कि मुझे अगले 2 महीने में जैगुआर लेनी है और करंट आपकी सैलरी 10,000 है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत, बहुत, बहुत एक्स्ट्रा हार्ड है, ठीक है? इम्पॉसिबल नहीं है। चौथी जो 5वीं चीज़ है वो क्या है? टाइम बाउंड। आपने कब कै कौन-सी तारीख को लेना है? आपने डेडलाइन क्लियर करनी है, डेडलाइन लिखनी है, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए। और याद रखिएगा गोल 4 तरह के हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिनमें नंबर 1 रिलिजन, नंबर 2 फाइनेंशियल, नंबर 3 आपका फैमिली गोल और नंबर 4 आपका जो है वो एथिकल, ठीक है? ये 4 किस गोल आपके होने चाहिए। व्हाय अगर आपका क्लियर है, आपका गोल अचीव हो जाएगा और खाली व्हाय क्लियर होने से भी कुछ नहीं होगा। अगर व्हाय क्लियर होगा, देन यू हैव टू फॉलो these टर्म्स दैट द फार्मूला ऑफ स्मार्ट, ठीक है? कि स्मार्ट फार्मूले को यूज़ करते हुए आप अपने गोल्स को अपनी जेब में रखें, रिटन फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, या आपके घर में होना चाहिए, इवन योर बेडरूम, जहाँ पे आप मोस्टली आप जाते हैं, मोस्टली आप वहाँ पे बैठते हैं, मोस्टली चीज़ों को देखते हैं। बेडरूम एक वाइड जगह है, वहाँ वहाँ पे आपका मोस्टली टाइम गुज़रता है, या ड्राइंग रूम ऐसी जगह है जहाँ पे आपका मोस्टली टाइम गुज़रता है। तो आपके जो गोल हैं वो शॉर्ट टर्म है, वो मिड टर्म है या लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में हम 5 साल तक को कहते हैं कि 10 साल के भी गोल लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 साल, ठीक है? मिड टर्म हम कहते हैं कि 1 साल से लेकर तकरीबन 3, 4, 5 साल तक जो क मैक्सिमम कहलाएँगे, 1 से 3 साल ये मिड टर्म कहलाते हैं। शॉर्ट टर्म होते हैं ये 3 महीना, 6 महीना, 1 साल मैक्सिमम 1 साल तक, ये आपके शॉर्ट टर्म गोल कहलाते हैं। 3 तरह की जो कैटेगरीज़ हैं, इनको आप दोस्तों ने फॉलो करना होता है। सो व्हाई इसलिए ज़रूर है, अगर आपका व्हाई क्लियर होता है तो आप डीमोटिवेट नहीं होते, आप रिजेक्शन के ऊपर परेशान नहीं होते। ओके, अब आपने गोल बनाया है। अब जब आपने अब गोल बनाया है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड हम ये समझते हैं, ज़िंदगी किसी आसान सी चीज़ का नाम है। एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ लें आज के दिन आप तमाम दोस्त, ज़िंदगी आसान नहीं है। This is a very clear sentence. This is a very clear and louder. The life is not easy. जिंदगी आसान नहीं है। ये बिल्कुल ज़हन में रख लें। और अगर जिंदगी आसान होती तो रब ताला आपको इस दुनिया में भेज के आपको अपने जो मामलात बताएंगे कि ऐसे मामलात करोगे तो फिर इतना बड़ा तोहफा जन्नत की सूरत में आपको ना मिलता। तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ना ही दुनिया किसी आसान चीज का नाम है। ये बहुत ही कठिन, बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही बेसुकून जगह है। ये ज़हन में रख लें आप। आप दुनिया में अगर समझते हैं आपको सुकून मिलेगा, तो सुकून आपको दुनिया में तभी मिलेगा, जब आप किसी के सुकून के लिए काम करेंगे, तब आपको सुकून मिलेगा। अगर आप समझते हैं आपको अपना सुकून मिलेगा, आप नहीं, मैंने बेशुमार दोस्तों को देखा, लोगों को देखा, घर है, गाड़ी है, एसी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, सुकून नहीं है। और याद रखें, ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन ने एक हकीकत को जो है वो आश्कार कर दिया। वो हकीकत क्या है मैं आज आपके सामने वो शेयर करने जा रहा हूँ। यकीन मानिए इस लॉकडाउन में लोगों को क्योंकि बाई सेल्फ मुझे नींद की गोलियाँ खानी पड़ी हैं यार, नींद नहीं आ रही। और लाइफ में पहली दफ़ा मैं इतना ज़्यादा लंबे रेस्ट पे गया हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस लॉकडाउन। अदरवाइज़ मेरे 19 साला करियर के अंदर मेरे एक एक कंटिन्यू 1 वीक घर में नहीं है। 1 वीक इन माई जो जिसको इस वक्त तो हम सारे लॉकडाउन हुए हैं। अब तो तकरीबन 1 महीने प्लस हो गया हमें। हम 32 दिन से 34 दिन हो गए तकरीबन हम लोग लॉकडाउन हैं। लेकिन मैं आप दोस्तों से ये बात कर रहा हूँ कि याद रखिए ये लॉकडाउन बहुत सारे सबक दे के जा रहा है। एक तो दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं है। छोटी से छोटा वायरस देके कहाँ से कहाँ पूरी दुनिया को लॉक कर दिया। दूसरी बात, दुनिया किसी आसान जगह का नाम नहीं है सर। तीसरी बात, जब आपकी खुशी हो उसका ताल्लुक दूसरों की खुशियों से होना चाहिए, ना कि जस्ट आपकी ज़ात से। और ये हो भी नहीं सकता कि आप अपनी ज़ात के लिए कुछ करके खुश हों। आपकी खुशी मिलती ही तब है जब आप किसी की ज़ात के लिए कोई काम करते हैं, जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, जब आप दोस्तों के लिए काम करते हैं।
लिस्ट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, टू फेल टू अचीव पीपल फेल टू अचीव गोल क्यों होते हैं? रिजेक्शन होती है उनको प्रोसेस में, डिसएग्री कर जाते हैं लोग आपके ओपिनियन से, इस वजह से आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। आपकी डायरेक्शन को रिजेक्ट करते हैं, नहीं तुम सही रास्ते पे नहीं हो, ये तो देख कोई नया रास्ता तुमने अपना लिया। इसके अलावा भी कई रीजन हो सकते हैं। याद रखिएगा, चैलेंजेस आपको बनाने आते हैं, बिगाड़ने नहीं आते। सो जब चैलेंजेस आए तो समझे कि आप बन रहे हैं, बिगड़ नहीं रहे। मिस्टेक्स इन सेटिंग गोल्स, बहुत ज्यादा बना लेते हैं हम, स्पेसिफिक नहीं होते, रिटर्न में नहीं होते, प्रॉपरली हम इनको फॉलो नहीं कर रहे होते। 5 चीजें जो आपको करनी है आज से। सबसे पहले अपना मेंटल मॉडल चेंज कर दीजिए। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इससे इस दौड़ से निकलिए। अगर आपने एजुकेशन लेनी है डॉक्टर की, बेशक लें, वकील की लेनी है बेशक लें, इंजीनियर की लें, लेकिन इसको लाइफ का मकसद मत बना लें, इसको अर्निंग का मकसद मत बना लें। इसको आप एक अपना शौक के तौर पे करना चाह रहे हैं, दैट्स फाइन। मेंटल मॉडल आपको चेंज करना है, कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीना नहीं है। इस चीज को परमिशन टू फेल, अपनी जात को परमिशन दे, आप फेल होंगे भाई। जब तक आप फेल नहीं होंगे आपको पता कैसे चलेगा आपके अंदर कमी क्या है? मेरे भाई, एक बंदे की इंग्लिश कमजोर है, वो फेल होगा तो उसको पता चलेगा ना, वो पास हो गया उसको क्या पता उसकी इंग्लिश कमजोर है? और जो ज्यादा लोग आपको नो कहते हैं किसी भी मामले में, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी मामले में लोगों से जब मशवरा लेते हैं, वो आपको क्या कहते हैं? नो। तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपको दुख नहीं होना चाहिए। बिकॉज नो मीन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मीन नॉट एट ऑल नहीं होता, नो मीन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। चौथी चीज, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। हम लाइफ में जितनी बार भी नाकाम होते हैं, हर बार हमें एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक ही चीज पे बार बार नाकाम होना गलत है। वो गलत है, वो बेवकूफी कहलाती है। और याद रखिए, जब फेल हो तो घबराइए मत, सेलिब्रेट कीजिए कि भाई अगला जो जंप है ये सक्सेस का है, इतनी बार फेल हो चुका हूं मैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, गोल्स टेक टाइम। अपनी जात को इजाजत दीजिए कि आप उनको अचीव करें। और मंजिलें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, हमेशा पैरों के नीचे होती है। और आपका कद आपके पैर से काफी ऊपर है, ये ज़हन में रखिए। आपके दिमाग और आपके पैर में फर्क है। तो खुदा के लिए अपने वैल्यू को पहचानिए। 7 बेसिक स्टेप्स हैं, ये आप तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई आज तक गोल अचीव नहीं किए या इवन सेट भी नहीं किए, उन सब लोगों के लिए ये मेरे पास 7 बेसिक स्टेप हैं। आपको एक प्रॉपर गोल सेट करना है, उसको स्मार्ट फार्मूले के अंदर डालना है। सबसे पहले वाई क्लियर करना है। अगर वाई क्लियर नहीं है तो फिर गोल अचीव नहीं होगा, ठीक है? इसलिए मैंने आपको पहले क्या कहा कि वाई क्लियर करना है। क्रिएट अ प्लान फॉर अ गोल। एक अच्छा सा प्लान बनाए कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे कितने दिन काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। फिर उसको टास्क कर दें, स्प्लिट कर दें, उसको बांट दें 4-5। मतलब 6 महीने का गोल है तो आपके डेली बेसिस पे 2 घंटे का काम बनता है, तो आप डेली 2 घंटे का काम करें ताकि वो 6 महीने में अचीव हो। अपने टास्क के ऊपर काम करें, अपनी प्रोग्रेस को डेली बेसिस पे वॉच करें कि मेरी आज की प्रोग्रेस क्या है। देन आप इस गोल को कंप्लीट कर पाएंगे। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए सर, क्योंकि चैलेंज अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लाइफ में आप बड़ा मकसद अचीव नहीं कर पाएंगे। सक्सेस बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह होती है जिसमें लोग उसकी खूबसूरती को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि द आइसबर्ग इल्यूजन है क्या। बेसिकली व्हाट पीपल डोंट सी, डेडिकेशन नहीं देखते, हार्ड वर्क नहीं देखते, जो डिसिप्लिन था उसका, जो रातों को वो जागा था, जो उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, जो उसके सैक्रिफाइसेस थे, जो उसका फेलियर था, जो उसका रेसिस्टेंस था, जो उसकी मुस्तकिल मिजाजी थी, जो उसके लाइफ के अंदर चैलेंजेस आए थे, उनको नहीं देखती। वो कितनी बार फेल हुआ, वो कितनी बार अकेले में रोया होगा, वो कितनी बार तड़पा होगा अकेले में, उसने कितनी बार फाइट किया होगा अपने अंदर के इंसान से, उसने कितनी मुशक्कतें उठाई हैं। लोग ये नहीं देखते, लोग हमेशा उसको देखते हैं जो ऊपर होता है। इनसाइड क्या है, इनर क्या है, ये कोई नहीं देखता। हमारा ये रेगुलरली हमारी वीकली सीरीज हमारा सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक हमारा नेक्स्ट सैटरडे को 3 बजे होगा। सेम लिंक, सेम पासवर्ड, आपको जो इसको देख सकते हैं। और हमारे जो प्रीवियस टॉपिक है वो आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे मिलेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का आज की
इस सेशन में आने के लिए। और आप सब लोग जो चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन लगी उनको फ़ॉलो कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि पिछले वीक में अगर मैंने 10 चीज़ें शेयर की थी तो आप उसमें से 4 चीज़ें अपना लें। इस वीक में अगर मैंने तकरीबन 7 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की टोटल मैक्सिमम, ठीक है? तो ये जो 7 चीज़ें हैं अ, वो आप जो है इनमें से कोई जो आपको समझ आती है, वो बना लें। द कंक्लूजन इज़ व्हाई सिंपल। कंक्लूजन मुझसे पूछा गया है, तो कंक्लूजन है व्हाई, क्यों? और ये सवाल आप अपनी ज़ात से कर सकते हैं कि आज अपनी ज़ात से ये सवाल करिए कि आप कौन हैं? ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आज क्यों के ऊपर सवाल है। क्यों क्या है कि भाई मैं कौन था, कौन हूँ और अब मुझे क्या करना है और क्या जो करना है वो क्यों करना है, कैसे करना है ये सीखने वाला काम है। क्या करना है ये सवाल है, क्यों करना है ये डिज़ायर है, क्या करना है ये क्वेश्चन है, ये खुद से करें। क्यों करना है ये डिज़ायर है, अपने अंदर उस डिज़ायर को ले आएँ और कैसे करना है ये ट्रेनिंग है। क्या, क्यों, कैसे, इन 3 चीज़ों का जो लुब्बे-लुबाब है ये हमारी ज़िंदगी है सारी। ठीक है? पहले मैंने बात की थी कौन है, आज हम बात कर चुके हैं क्या हैं, क्यों हैं। आगे हम बात करेंगे कैसे हैं, यानी हम लर्निंग करेंगे कि हमने क्या करना है। नेक्स्ट जो हमारे सेशन होंगे, अभी 4 सेशन इसके बाद इंशाल्लाह होंगे मज़ीद। दूसरा सेशन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को आज के वेबिनार पे आने के लिए और होप सो कि आप लोग जो बातें आपने सीखी हैं, उन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, सैयद नासिर लॉग ऑफ फ्रॉम